मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? आपने जरूर सुना होगा स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, फंड्स के बारे में। बट आपको पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी कंपनी के जितने भी शेयर्स इशूड होते हैं कंपनी के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर। तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर यानी कि शेयर्स इशूड इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी वैल्यू निकलती है। सो लार्ज कैप कंपनीज मीन्स वो टॉप 100 कंपनीज जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उनकी स्टॉक वैल्यू इज द हाईएस्ट इन द मार्केट। ये फर्स्ट 100 कंपनीज फॉल अंडर लार्ज कैप कंपनीज। कंपनीज वैल्यूइंग फ्रॉम 101 टू 250, जिनकी रैंक 101 से लेकर 250 के बीच में आती है, दे आर क्लासिफाइड एज मिड कैप कंपनीज। एंड जो कंपनीज 251 एंड अबव की जिनकी रैंकिंग होती है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, वो स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। लार्ज कैप कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर जो उनकी वैल्यू होती है, दैट इज मोर एंड अबव 20,000 करोड़ रुपीज। वाइल मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन रेंजेस बिटवीन 5,000 करोड़ रुपए टू 20,000 करोड़ रुपीज, और स्मॉल कैप कंपनीज आर लेस देन 5,000 करोड़ रुपीज। अब मैं अगर बात करूं रिस्क कैटेगरी की, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि वो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है, वो मार्केट में स्टैब्लिश हो चुकी हैं, उन्होंने अपना अच्छा होल्ड बना रखा है। बट स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। मिड कैप कंपनीज का रिस्क स्मॉल कैप कंपनी से ज्यादा है, बट लार्ज कैप कंपनी से कम है। बट स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप उतना ही अप द लैडर चढ़ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिस्क कम ले रहे हैं इन लार्ज कैप फंड्स, तो वहां पे आप और ऊपर जाने का आपके पास ग्रोथ करने का ज्यादा स्कोप अवेलेबल नहीं होता है। तो ज्यादा रिस्क अगर आपको ले सकते हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो अंडर स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज। बट अगर आपको सेफ प्ले करना है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल गो विद लार्ज कैप कंपनीज। दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्लू चिप कंपनीज। और अगर मैं लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी की बात करूं, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर बहुत इजीली लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वॉलेटिलिटी भी बहुत कम होती है अनटिल अनलेस वहां पे बहुत ही कोई एब्सर्ड न्यूज आ जाए उस कंपनी के बारे में और जो कंपनी को ले डूबे। मिड कैप कंपनीज की अगर बात की जाए, उसके अंदर लिक्विडिटी भी होती है और वॉलेटिलिटी भी कम होती है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज। वाइल स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम होती है और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द रिस्कीएस्ट कैपिटल फंड कंपनीज। और अगर अब मैं रिटर्न्स के बारे में बात करूं कि कौन से कंपनीज से हमको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं, तो लार्ज कैप कंपनीज जो भी होती हैं वो आपको एक स्टेबल और स्टैग्नेंट रिटर्न्स देती रहती हैं हर साल। आपका थोड़ा थोड़ा उसकी ग्रोथ भी होती रहती है और आपको डिविडेंड्स मिलते रहते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा आपको इंपैक्ट नहीं आता है। वाइल मिड कैप कंपनीज के अंदर एक एवरेज रिटर्न आता है अराउंड 10 से 12% का, इंक्लूडिंग योर डिविडेंड एंड ग्रोथ इन दी स्टॉक वैल्यू। वेयर एज स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, बट उसके अंदर रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा आने की उम्मीद है। सो हमको ये तो समझ में आ गया कि हमको किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है। शुड वी इन्वेस्ट बेसिस दी वॉलेटिलिटी और द रिटर्न्स और द लिक्विडिटी? तो बेसिस दीज थ्री फैक्टर्स वी कैन डिटरमाइन कि हमको किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस कंपनीज के अंदर जाना चाहिए। ये हमारा खुद का रिस्क एपेटाइट होता है कि हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हम कितनी रिस्क ले सकते हैं, या फिर हमको लगता है हमको रिस्क नहीं चाहिए, हमको मॉडरेट इनकम आती रहे जस्ट लाइक योर एफडी रिटर्न्स और योर नॉर्मल अदर इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स, तो आप लार्ज कैप में जाइए। बट अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, यू शुड ऑलवेज टेक अ बेट ऑन योर स्मॉल कैप कंपनीज और अ लिटिल बिट ऑन द मिड कैप कंपनीज एज वेल। एंड इट इज अनडाउटेडली ग्रोथ जो आपको मिलेगी वो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में मिलेगी, थोड़ी सी ज्यादा मिड कैप कंपनीज में मिलेगी, और लार्ज कैप कंपनीज में आपको बहुत स्टैग्नेंट या फिर कम ग्रोथ मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। बाकी दो सेक्टर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल अवेलेबल है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज डू कीप फॉलोइंग मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। दिस इज अंकित गंगवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।